जो शिव भक्त अभी ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं टीवियों के माध्यम से, दुबई के शिव भक्त हॉल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। आने वाले समय में अगर पेड़ बड़ा हुआ, उसमें फल भी ज्यादा लगेंगे, तो बड़े आनंद से अपन और आप हम सब फिर बाबा की कृपा से इस वृक्ष की छांव में, मेरे शिव महापुराण की इस पवित्र प्रांगण में फिर कथा सुनो। ऐसा सुख अपने जीवन में। एक बहन जी ने लिखा, गुरुजी मैं आपकी कथा की एम्बेसडर हूं। अरे गुरुजी मैं आपकी कथा की ब्रांड एम्बेसडर हूं। मेरा नाम मिताली गिरीश कुमार मोदी है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते वैसे आते जाते। मेरा नाम मिताली गिरीश कुमार मोदी है। मैं राजस्थान की बेटी हूं। मेरे पति एक कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। हम पिछले 10 सालों से यूएई में रहते हैं। मेरी मम्मी लॉकडाउन से पहले से ही आपकी कथा सुन रही हैं, आस्था चैनल के माध्यम से। आपकी कथा हम मोबाइल पर श्रवण कर लेते हैं। सीहोर भी जाकर आई हूं, सारे तीर्थ घूम कर आई गुरुजी, पर सीहोर का कुबेरेश्वर धाम ऐसा धाम है जहां दिल लग जाता है। तो वहां पर भी होकर आई, कंकर शंकर पूजन करके आई हूं। बाबा से जो जो मांग कर आई थी, मेरे बाबा ने वो सब कुछ मुझको दे दिया। मेरे बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव, दिल से बस जल चढ़ाओ, प्रेम से मांगो, बाबा दे देता है। आपकी कथा का अपने क्षेत्र में जहां कहीं भी बन सकता है, जो पूछता है उसको शंकर जी की उपासना, एक लोटा जल, ये सब बताती रहती हूँ। गुरुदेव सभी को शिव भक्ति की ओर प्रेरित करती रहती हूँ। अगर मैं अपने शंकर की उपासना का, जब से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कथा सुनना चालू करी, अगर मैं पूरी बात लिखूंगी तो कई पन्ने छोटे पड़ जाएंगे गुरुदेव। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बड़ी बेटी खुशी, जो कि 12th में पास करने के बाद विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मेडिकल के लिए प्रवेश लेना चाहती थी, परंतु उसका यह कार्य मुश्किल था। कोई कोचिंग ऐसी नहीं मिल रही थी, इंटरनेट पर भी साधन नहीं इतना। अब करे तो करे क्या। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू प्रयास कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और भगवान शंकर को एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, बाबा सुनेगा जरूर। पशुपतिनाथ का व्रत करते हुए आज मेरी बेटी पूरे भारत से उसका चयन, जो मेडिकल के 32 विश्वविद्यालय हैं उसमें से एक विश्वविद्यालय में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। मैं शिव को नमन करती हूँ। दूसरा गुरुजी, एक 2024 में ही कुछ थोड़ी सी तकलीफ आ गई थी, जिसको मैंने आपका ऑनलाइन पूजन जो शिवरात्रि का आप कराते हो, उस पूजन को किया। पूजन करने का केवल 3 महीना ही नहीं बीता और गुरुदेव मेरे भोले बाबा ने फिर खजाना खोल दिया और कुबेरेश्वर बाबा ने मेरी लाज रख ली। ऐसी कृपा मेरे शंकर भगवान करते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। हर हर। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो शिव भक्ति के लिए सबको प्रेरित कर रही हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। एक विश्वास अपने भीतर
धारण करें। जब भरोसा प्रबल होगा, शिव तत्व मूल होगा। मैं यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जो भी दीदियां आती हैं यहाँ बोलती हैं कि हमारे को दुबई में कथा मिल गई, और इसका सही श्रेय यजमान परिवार को जाता है जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया। सौरभ जी बहुत बहुत साधुवाद है। चंद्राकर जी आपको बहुत, और पूरी शिव महापुराण समिति जिसने दिल से लगकर इस कथा को आयोजित किया, संपूर्ण शिव महापुराण कथा से, उसको बहुत बहुत। और मेरा भोलेनाथ कुबेरेश्वर बाबा, आपकी झोलियां इतनी खुशियों से भरे, ऐसा भंडार भरे कि आने वाले समय में तुम सब कथा के यजमान बनने को तैयार हो जाओ। इतनी कृपा मेरा भोलेनाथ, इतनी कृपा। और ये हमारा भरोसा कहता है, इस व्यासपीठ के सामने से, शिव पुराण के सामने से कोई खाली नहीं गया, कभी खाली गया ही नहीं। बाबा देता जरूर। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी हो तो उसको पढ़ने में टाइम लग जाए, हो सकता है, पर आजकल वो भी फाइल लेकर नहीं बैठता, लैपटॉप लेकर बैठता है। आजकल वो भी लिखा पढ़ी नहीं करता, डायरेक्ट लैपटॉप पर काम करता। पहले के समय में कुछ करो तो बाद में दुख भोगना पड़ता था। आज के समय में लैपटॉप में एकदम क्लिक कर देता है, इस हाथ करो, इस हाथ भरो। और ध्यान रखो, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके घर में बहुत धन है या दौलत है या संपदा है, वो नहीं। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में खाने की कोई दवाई ना हो। प्रथम सुख निरोगी काया, करोड़ों का धन और शरीर अच्छा ना हो, कभी कमर दुखे, कभी सिर दुखे, कभी हाथ दुखे, कभी पांव दुखे, बड़े। हम जहां ठहरे हैं ना, कजन कौन सी बिला है? हाँ, तो जो भी है तुम लोग समझ जाना बस, ठीक है। हम वहाँ ठहरे हैं ना, तो वहाँ सामने समुद्र है और वहाँ लोग सुबह सुबह घूमते, कुछ बेटियां दौड़ती, कुछ बेटे दौड़ते, और एक दो बुजुर्ग माताएं आती हैं जिनको कुछ साइड में व्हील चेयर लेकर चलते हैं, और उनका हाथ पकड़कर बुजुर्ग माताओं को धीरे धीरे चलाते हैं उनको। अब जितनी बेटी बेटा जा रहे थे वो उनको देखते देखते जा रहे थे। हमारे मन में आ रहा था कि इन बेटी बेटाओं को ये बुजुर्ग माँ भी एक ज्ञान देती है कि बेटा अपनी जवानी पर इतना मत अहंकार करना, एक दिन मेरे जैसे ही हाथ पकड़कर चलना पड़ेगा। अभिमत्ता में ना जाए, अहंकार में ना जाए, जो मिला है उसका प्रयोग सही करें। शरीर अच्छा मिला, अच्छे कार्य में लगाओ। धन अच्छा मिल गया, अच्छे कार्य में लगाओ। समय अच्छा मिल गया, अच्छे कार्य में लगाओ। समय मिला है ना अच्छा, अच्छे कार्य में, अच्छा देने का प्रयास करो, और जितना अच्छा दे सकते हो उतना अच्छा देने का प्रयास करो। समय अच्छा है ना तो अच्छा दीजिए, वाणी अच्छी है भजन दीजिए, नेत्र अच्छे हैं दर्शन कीजिए, हाथ अच्छा है दोनों हाथों से सेवा कीजिए, चलन अच्छा है चलकर कथा के पंडाल तक पहुंच जाइए। अच्छा है अच्छा कीजिए। कई लोग कहते हैं भगवान ऐसी कृपा करना, भोलेनाथ मुझे इतना दे देना, मैं एक काम करूंगा तेरी कथा कराऊंगा। भगवान कहता है बाद में दूंगा, तू पहले कथा कर।
फिर कहा भोलेनाथ मैं तो आज ही करा लूं, तू कृपा कर दे। भगवान बोले चल मेहनत कर। अब मेहनत करे नहीं व्यक्ति और कहीं बाबाओं के पास चले जाए, ऐसा कोई का बाबा मिल जाए, ऐसी भभूति लेके फेंक जाए, उसमें से हंडा निकल जाए। अगर दुबई में ऐसे हंडे निकलते हो तो हमको भी बुला लेना। हंडा वंडा नहीं निकलता, अपने को मेहनत करना पड़ता है, अपने को संघर्ष करना पड़ता है, अपने को कर्म करना पड़ता है। जब कर्म करोगे खुद आगे बढ़ जाओगे, मेहनत करोगे आगे बढ़ते चले जाओगे। कर्म से पीछे ना, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते चले। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं इस सृष्टि का रचना करता हूं। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। ऐसा अहंकार कभी जिंदगी में ना आए कि मैं कर रहा हूं, ये कभी ना आए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम